आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। कुछ लोग अंडा तोड़ कर उसके अंदर से तावीज़ निकालते हैं। आमिलीन, इसकी हकीकत क्या है? दा टूल बकवास दे। ये मैं कहता हूँ कि इतना घटियापन है कि इंसान अपनी औकात से, अपनी तरबियत से बाहर निकल जाता है। और ये बिल्कुल आसान है, ये शोख्ताबाजी है। छोटे कील मिलते हैं जिसको हम पिन ही कहते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर, बिल्कुल छोटी सी होती हैं, और ये कागज़ होते हैं, उसके ऊपर लकीरें माल के अंडे के अंदर खुद डाला जाता है। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ ऐसी मिलती है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, फिर आप उसके ऊपर ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल सस्ती है, उसकी कोई औकात नहीं होती। यूँ समझ लें, जब हमारे ज़ख्म के ऊपर, चेहरे के ऊपर ज़ख्म हो जाता है, हम नाई के पास जाते हैं, तो वो वहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है, लगाई जाती है। ख़वातीन उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसका पानी निकाल के उसके अंदर 2 या 1.5 घंटे के अंदर अगर आप अंडे को उसके अंदर डाल के रख दो, उसकी जिल्द इतनी नरम हो जाती है, वो सुइयाँ पिनें उसके अंदर बआसानी एक-एक करके डाली जा सकती है। इसी तरह वो कागज़ के टुकड़े भी डाले जा सकते हैं, फिर उसको धूप में रखा जाता है, वो अंडा बिल्कुल बराबर हो जाता है। फिर वो अख़बार के अंदर उसको लपेट के अपने पास रख लेते हैं। फिर जब वो मरीज़ आमिल किसी घर के अंदर जाता है, तो उसको कहता है 6 या 8 अंडे लाओ, तो वो अंडे उसके साथ तब्दील कर लेता है। वो कहता है कि अख़बार भी लाओ, उस अख़बार के अंदर अंडे डाले जाते हैं। फिर वो उसके ऊपर छुरी चलाता है, उसके अंदर से तावीज़, वो पिने निकलते हैं, जिसकी वजह से वो आपको कहते हैं कि आपके ऊपर सुइयों वाला अमल किया गया, जिसकी वजह से बड़े सारे पैसे आपसे लूट के ले जाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। तो इसके अंदर कोई हकीकत नहीं, ये शोख्ताबाजी है, ये एक बकवास है। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, नौचंदी जुमेरात से सितंबर में कब आ रही है? इंग्लिश डिटेल बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस दफ़ा जो सितंबर के अंदर जब चाँद नज़र आएगा, उसी दिन उसकी नौचंदी जुमेरात भी आ जाएगी, लेकिन हम उसी दिन भी अमल करवाएंगे, उसके अगली जो जुमेरात है उसके अंदर भी अमल करवाएंगे। ये फ़कीरी का मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, गैब से अल्लाह के पैसे से मदद हो, ऐसा कोई वजीफ़ा? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले नंबर पर तो आपको काम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर जो काम आप करते हैं, जो रिज़्क़ के हलाल आप कमाते हैं, अल्लाह की मखलूक पर खर्च करें, जो उसके हकदार हों। जैसे मलंग फ़कीर होते हैं, उनको खाना खिला दिया, उनको कपड़े पहना दिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से बड़ा कुछ देंगे। बिना मुवक्किल वाली ज़कात कौन सी है? बहुत सी ज़कातें ऐसे हैं जो मुवक्किल के बगैर हैं, और मैंने उसकी ज़कातें बताई हुई भी हैं और मैं करवाता भी हूँ। घर में बिल्ली पालने से जिन्नात नहीं आते? बिल्कुल इसकी हकीकत नहीं है, मेरा कोई ज़ाती एक्सपीरियंस भी नहीं है। हाँ, बिल्ली खुद आ जाए, आप उसको खाना वगैरह दें, लेकिन इसका एहतमाम नहीं करना चाहिए कि आप इस नीयत से पालें कि वहाँ पर जिन नहीं आते। तो मेरी इसके अंदर कोई ख़ासी एक्सपीरियंस नहीं है। और जिन्नात को भगाने के लिए, या जिन्नात घर के अंदर ना आए, उस घर के अंदर आप कुरान पाक की तिलावत शुरू करें, और कोशिश क्या करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, और गुनाहों से जितना आप बचेंगे, शरीयत की पाबंदी करेंगे, तो इंशाअल्लाह जिन्नात नहीं आएंगे। ख़ास तौर पर जो अटैच बाथरूम है उनको ख़त्म किया जाए, अगर वो हैं तो रात को उनके दरवाजे बंद कर दें। घर का मेन दरवाज़ा मगरिब के बाद फ़ौरन बंद कर दें। इशा के बाद घर से निकलना बंद कर दें। और इसी तरह घर के जो बर्तन है वो आप ढक के सोया करें, तो जिन्नात कभी भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये हदीस पाक के अंदर इसका सबूत मिलता है। सबसे आसान ज़कात कौन सी है? सबसे आसान ज़कात जो है मेरे नज़दीक सूरह फातिहा की भी है और सूरह कौसर शरीफ की भी है। हज़रत जिन्नात को नज़ारे दिखाते हैं जब, तो इसका असर हिसार के अंदर भी पड़ जाता है, मतलब हिसार के अंदर रोशनी हाथ कर देते हैं, या दूसरा कोई मामलात, इसकी रहनुमाई फरमा दें। जिन्नात जब हमला करते हैं तो उसका जो दखलंदाजी होती है वो आपके हिसार के अंदर नहीं होती, वो आपकी तबीयत, आपकी कैफियत, आपकी सोच के ऊपर अट्रैक्ट करती है। जब आप उसकी तरफ तवज्जो डालते हैं, सोच डालते हैं, तो वो जब आप उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये शायद चिल्लाकशी के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग भाग जाते हैं, उस वक्त प्रोग्राम बढ़ जाते हैं। वरना उसका असर चिल्लाकशी की जो जगह होती है, जो दायरा होता है, उसके अंदर कभी भी नहीं होता। और ये भी आपको मज़े की बात बता दूं, हिसार का अमल कोई भी हो, छोटे से आमिल से किया हो आपने, छोटी सी सूरत का किया हो, छोटी सी आयत का किया हो, जब आप दायरा लगा देते हैं, यकीन मानेगा इनका बाप दादा भी अंदर दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि जिस जगह पर कलामुल्लाह पढ़ के दम किया जाए,
وہ सांप है, वो बिच्छू है, कोई भी है, वो आपके दायरे के अंदर नहीं आ सकती। ये अल्लाह का हुक्म है। ये सिर्फ इंसान बिल्कुल बदतमीज़ हो चुका है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को पामाल करके निकल जाता है। जितने भी जानवर हैं, जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं, उनका वास्ता देते हैं या उस जगह पर हदूद खींच लेते हैं, नहीं आते। और मैं इसकी ज़िंदा मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह आपको दे सकता हूँ। मेरे घर के इधर-उधर जिस जगह पर मैं रहता हूँ, तो बिल्कुल जंगल का एक समा है, ठीक है? लेकिन बड़े सांपों के लाइटें नज़र आते हैं, लेकिन मेरे घर के नज़दीक से जब वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, उसकी वजह यह है कि मैंने उसका अमल किया हुआ। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी भर सांप इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो इंसान नहीं मानता, वो अल्लाह की दूसरी मखलूक हैं, बिल्कुल उसको मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, या सलामों से हम किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या सलामों से मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है। या अल्लाह या बासित या कविय्यु से भी है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम से भी है। या सलामों से ख़ास मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। हज़रत, जिस कमरे में निकाह करके मियाँ बीवी रह रहे हों, उस कमरे में चिल्ला-कशी कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। ये सवाल इस वजह से पूछा गया कि जो हम कहते हैं कि जिस जगह पर ज़िना हुआ है, उस कमरे के अंदर चिल्ला-कशी नहीं करना चाहिए। ज़िना के मामलात अलग हैं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और इसके अंदर तो सवाब भी मिलता है। इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, कोई किस्म का मसला नहीं है। बड़ी से बड़ी ज़कात निकालते वक़्त 1,25,000 मरतबा क्यों पढ़ाते हैं? पहली बात तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ज़कात अकबर आप अदा कर रहे हो 1,25,000 मरतबा। 1,25,000 मरतबा जो है, इसके साथ अंबियाए कराम की ज़ात मौजूद है, उनकी तादाद मौजूद है, इस वजह से इसको कराया जाता है। नंबर 2 पर बहुत सारे आमिलीन जब अपने एक्सपीरियंस करते हैं तो इसके साथ करते हैं। मैं इसके कायल नहीं हूँ कि आप 1,25,000 मरतबा पढ़ाएँ तो तब उसकी ज़कात बड़ी निकलेगी, इसकी कोई बात नहीं। बड़ी से बड़ी ज़कात घंटों के अंदर भी निकाली जा सकती है, मिनटों के अंदर भी हमने निकलवाई हुई है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपके शजरे के साथ, आपके असातिज़ा किराम के साथ चलती हैं, बाकी तादाद के साथ नहीं चलती। तादाद के साथ कभी भी ज़कात बड़ी नहीं होती। क्या आयत करीमा का भी ज़कात निकाली जा सकती है? अगर हैं तो उसकी ज़कात की तादाद क्या होगी? आयत करीमा की ज़कात इतनी पावरफुल और कड़ाकेदार होती है, यकीन माने कानों से और दूसरी जगह से भी धुआं निकल जाता है, आप यकीनन समझ गए होंगे। लेकिन उसके साथ ज़कात के मामलात के साथ तादाद, उसके साथ बाज़-औक़ात तो वो नाम के हरूफ अबजद के हिसाब से देखा जाता है, उसके साथ सेलेक्ट किया जाता है। बाज़-औक़ात तादाद भी बताई जाती है, वो शागिर्द की कैफ़ियत देखी जाती है, उसके साथ बहुत सारे आमिलीन करते हैं। लेकिन इसकी अक्सरियत जो है आमिलीन की, वो जो करने वाला होता है उसका नाम, उसकी माँ का नाम देख के, उसके हरूफ निकाल के, उसकी तादाद उसको पढ़ाई जाती है, उससे भी कड़ाके निकल जाते हैं। हाफ़िज़ साहब, मैं दुश्मन के लिए या जब्बार या कहार पढ़ता हूँ, जब पढ़ता हूँ तो उस पर सर पर वज़न हो जाता है, इसकी अलामत क्या है? इसकी पहली बात तो ये कि जब आप जिसके लिए पढ़ रहे हैं ना, यकीन मानिएगा कि उसके भी कड़ाके निकलते होंगे। अगर वो वाक़ईतन आपका दुश्मन है और उसने आपके साथ ज़ुल्म किया है, अगर आप उसकी तस्वीर सामने लेके बैठेंगे, धूप के अंदर इसको पढ़ेंगे, यकीन मानिएगा कि उसके कड़ाके ऐसे निकलेंगे कि उसको साथ अगले तबक उसके रोशन होंगे, उसको नज़र आएगा। पीर साहब, जो आपने सूरत कौसर का अमल बताया था 129 बार पढ़ना है, तो क्या हर बार सूरत कौसर पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और इसके अंदर ऐसा रिज़ल्ट मिलता है, अगर इसको आप सुबह की सुन्नतें और फ़र्ज़ों के दरमियान पढ़ेंगे तो यकीनन सोने पर सुहागा होगा। अस्सलाम वालेकुम, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, इजाज़त दे दो, शुक्रिया, बनोर पेशावरी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाला जी, तसु टोल इजाज़त दे, तसु ज़माने पर ख़ास दुआ का बिल्कुल इजाज़त दे। जी, जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर, अगर आपकी निगरानी में हमज़ात का अमल किया जाए और अगर आपका शागिर्द चिल्ला-कशी में डर जाए और भाग जाए, कोशिश करे भागने की, तो क्या आप अपने शागिर्दों की जान बचा लेंगे और उसके घर वालों को नुकसान नहीं होने देंगे? आप वीडियो में जवाब दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले नंबर पर तो ये बात मेरे शागिर्दों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 98% शागिर्द मेरे कामयाब होते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं हर रोज़ाना उनकी प्रोग्रेस देता हूँ। जब रात को पढ़ाई में बैठते हैं तो उस वक़्त उनकी रिपोर्ट लेता हूँ, जब वो उठते हैं उस वक़्त उनसे राब्ते में रहता हूँ।
चाहे रात को 2 बज जाएँ, 3 बज जाए, तो मैं रात को अल्हम्दुलिल्लाह जागता हूँ। नंबर 2 पर खुदा न ख़ास्ता वो डर जाएँ तो फ़ीस इसीलिए ली जाती है कि उसको बचाना है, उसको कामयाब करके किसी स्टेज पर ला के करना है। अगर एंड पर मैं उसको छोड़ दूँगा दूसरे लोगों की तरह, तो मेरे ख़्याल में तो फिर दुनिया के अंदर सबसे गलीज़ तरीन इंसान मैं होऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जान की परवाह भी नहीं करता होता और उसकी परवाह ख़त्म करते हुए अपने शागिर्दों को बचाता हूँ। मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ़ भी हैं। बहुत सारे मेरे शागिर्द इसकी गवाही देंगे कि रात को 1 बजे 2 बजे भी जब मुझे मैसेज करते हैं तो मैं उनको जवाब देता हूँ। ख़ास तौर पर चिल्ला व कशी का लेके उनके लिए मैं सारे मामलात अलग करता हूँ। उनके नंबर मेरे पास सेव हो जाते हैं जिनकी फ़ीस मेरे पास आती है, तो उनके मैसेज मैं देख लेता हूँ। जब से उनकी ज़कात निकलवानी होती है, जब से उनका सबक स्टार्ट किया होता है, तो उस वक़्त उनका नंबर मैं सेव करता हूँ। जब उनकी ज़कात ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं उनके नंबर डिलीट कर देता हूँ। मेरे मोबाइलों में ऐसी स्पेस नहीं है, तो उसके बाद वो मुझसे राब्ते में रहते हैं। लेकिन उनके जब ज़कातें निकल जाती हैं तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। हाँ, कभी-कभी वो मुझसे मुशावरत कर लेते हैं, तो मैं ख़ामख़ा उनको ये भी मना करता हूँ कि आप रोज़ाना मुझसे राब्ता ना किया करें, अच्छा नहीं लगता, और आप मेरे इंतज़ार में रहें। बस जब कभी मजबूरी हो, कोई मामलात हों, तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी जो सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़ुबान पर ख़ास दुआ आपका अदा खुदा ही पामान। अस्सलाम वालेकुम।